बने आओ। हमें इस राज्य को पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी देखना भी हराम है। तारावती कहने लगी है पिया जे बेटा रोहित इसको प्यास की वजह से मुंह सूख रहा है, इसी को थोड़ा पानी पिला दो। बेटा रोहित लला हम तुम्हें पानी पिलाएं, तुम्हारी इच्छा है पानी पीने की कहना? बिल्कुल नहीं पिताजी। क्यों? पानी पीने की बात करते हो, हमें पानी देखना भी गुनाह है, नहीं पी सकते। जब तक इस ऋषि के कष्ट से आजाद नहीं होंगे तब तक हम पानी पीना तो क्या, पानी को देख नहीं सकते। विश्वामित्र खड़े खड़े नौटंकी देख रहे। विश्वामित्र कहते हैं अगर ये पानी नहीं पिएगा तो जन काय को तमाशा कर रहे हो, आगे बढ़े आओ। तुम तीनों में से यदि एक भी मर गया तो तुम तो मर जाओगे, हमारा कर्ज कौन अदा करेगा? रानी ने धीरे शब्दों में जवाब दिया, महात्मा जी हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमारा लड़का रोहित परेशान हो गया है, थोड़ी छाया में सहता लो तो अच्छी। बाबा जी कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़े चलो। अगर पानी पीना है तो हमारे कमंडल से पानी लो, इसे पिला दो। यहाँ क्या खड़े खड़े कर रहे हो, आगे बढ़ो, हमारे पास इतना समय कहाँ है। मेरे प्यारे भक्तों धीरे धीरे जेद की दोपहरी है, बेटा रोहित को चलता रहा। अगर नहीं चला गया तो हरिश्चंद्र ने अपने कंधे पर डाल लिया और फिर आगे बढ़ दिए। बारेगा जमाना, बारेगा विश्वामित्र धीरे धीरे चल के पहुंचे हैं काशी नगरिया में। काशी नगरिया में खड़े होकर एक चौराहे पे विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, एक काशी के लोगों एक बात सुनो। तरीका से चौराहे पे खड़े होकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों हमारे साथ में 3 प्राणी हैं, तीनों नौजवान हैं। एक की कीमत 20 भार सोना है, तीनों की कीमत 60 भार सोना है। किसी को लेना है तो जल्दी निकल आओ क्योंकि समय बहुत कम है। उसी काशी नगरिया में एक वैश्या रहती थी। वैश्या ने सोचा ये सुंदरी तो बहुत अच्छी है, इसे हम खरीद लें तो हमारा रोजगार अच्छा चलेगा। वैश्या निकल करके आई, कहने लगी महाराज ये जो सुंदरी है इसे हमें दे दो, 20 भार सोना हम तुम्हें दे रहे हैं। रानी तारा सोचने लगी ये वैश्या है, इसने यदि हमें खरीद लिया तो इसके यहाँ पर हमारा धर्म
बचेगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़े विश्वामित्र से कहने लगी रानी तारा, है प्रभु हमें बेचो, बेचने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, यदि बेचना ही चाहते हो तो ऐसे कि हाँ हमें बेच दो जहाँ हमारा धर्म बचा रहे। यदि इसने हमें खरीद लिया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु मेरे प्यारे भक्तों, विश्वामित्र ने भी सोचा हम ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे जो कि इसका धर्म चला जाए। विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो इसके साथ हम एक बच्चा और है, इसको भी ले जाओ, इसे हम कहाँ रखेंगे। बोली बच्चा की कीमत कितनी है? बोले कीमत तीनों की बराबर है, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा। मेरे प्यारे भक्तों, वेश्या सोचने लगी ये सुंदरी तो हमारे काम की है, ये बच्चा क्या काम का है, इसकी कीमत हम 20 बार सोना काय को देते हैं। उसने मना कर दिया। अंत में उसी काशी में एक कालू नाम का मेहतर रहता था, वो खड़ा हो गया, प्रभु ये नौजवान जो है इसे तो हम खरीद लेंगे, हमारे यहाँ काम करता रहेगा। राजा हरिश्चंद्र को कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया है, 20 भाग सोना विश्वामित्र को दे दिया। अंत में उसी काशी नगरी में बैठे हुए ब्राह्मण चले आए, उन्होंने जवाब दिया हमारे पास हम कोई लड़का भी नहीं है, ये लड़का भी खरीद लेंगे और घर पर काम करने के लिए ये स्त्री है, इसे खरीद लेंगे। दोनों को खरीद लेते हैं तो 40 बार सोना में लड़का और उसकी मां रानी तारा और रोहित को खरीद लिया, चले गए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रानी तारा ऐसा पति दुनिया में होने से पहले मर जाए जो कर्ज के पीछे अपनी पत्नी को भी बेचे। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारा राज्यपाट चला गया रानी तारा, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारा सब कुछ चला गया, हमें दुख सिर्फ इस बात का है क्या? बोले हरिश्चंद्र प्यारी तारावती कहने लगी पिया धर्म निभाने के लिए तो हमारा तुम्हारा जोड़ा ही हुआ था और धर्म की खातिर हम बिक गए हैं, हम सौगंध तुम्हारी खाते हैं, धर्म अपने जीते जी नहीं जगाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र तो कालू नाम के मेहतर के साथ में चले हैं और इधर ब्राह्मण के साथ में रानी तारा चली है। जब पीछे मुड़ करके देखा है तो राजा हरिश्चंद्र आगे चलते जा रहे हैं, पीछे रानी तारा को मुड़ के देखते जा रहे हैं। रानी तारा ने जवाब दिया ठहर जा। करके
रहे हो। रानी तारा ने आवाज दी, ठहर जाओ मेरे प्रिय का सम्राट। और ये बात भी सही है प्यारे भक्तों, पत्नी किसी दूसरे के हाथ में जा रही हो, पति किसी दूसरे के हाथ में जा रहा हो, वो दुख की घड़ी हमसे तो नहीं कही जाएगी। इंसान के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा सुख आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, लेकिन अपनी पत्नी को बेचना मंजूर नहीं करता। आज दोनों तीनों प्राणी बिखर के इधर उधर के लिए चले हैं, तो रानी तारा पे नहीं रुका गया, आवाज देने लगी, खैर तो जाओ, इतने निर्दयी काय को बन गए तुम। जरा ठहर जाओ, फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है। क्यों कहीं अभी भर के देखा नहीं है, क्यों कहीं अभी भर के देखा नहीं है। आवाज करने लगी रानी तारा, ठहर जाओ। ठहर जाओ मेरे प्रिय हृदय सम्राट। मेरे नाथ तुम्हारी रानी ने आए साथ तुम्हारे निभाओ है। कौन सी भूल बनी सैया, जो काटी के बीच बिगाड़ो है। चीख करके रानी तारा ने आवाज दी, महाराज हरिश्चंद्र। जाने से तारा गा रही और हरिश्चंद्र को समझा रही, क्या कह रही, कि तू फेरी बिलमाई ले, अरे जाई बगिया में प्रभु के गुण गाई ले, जाई बगिया में प्रभु के गुण गाई ले। जाई बगिया में बोल माता, जा बगिया में बड़े सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, बड़े सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं। कैसे? अरे जा बगिया में कन्हैया गाई ले, जाई बगिया में तू फेरी बिलमाई ले, जाई बगिया में तू फेरी बिलमाई ले। ताली बजाओ, ऊपर हाथ करके ताली बजाओ। अरे जाई बगिया में जाई बगिया में, जाई बगिया में फेरी बिलमाई ले, जाई बगिया में प्रभु के गुण गाई ले, जाई बगिया में। अरे जा बगिया में राम जी के
पानी भरने के लिए चले जाओ। प्यारे भक्तों, ऐसे ही वो घड़ा में पानी भर के प्रतिदिन लाते हैं। सुबह और शाम को भोजन पाते हैं। विश्वामित्र को चैन नहीं आया। विश्वामित्र कहने लगे हम हरिश्चंद्र को चैन से नहीं खाने देंगे। जब ही हरिश्चंद्र का भोजन का टाइम होता है तभी विश्वामित्र किसी न किसी भिखारी का रूप धारण करके हरिश्चंद्र के पास हम पहुंच जाते हैं। हरिश्चंद्र को दया आ जाती है, वो अपना भोजन का थाल उस भिखारी को खिला देते हैं। प्यारे भक्तों, ऐसे ही एक दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 21 दिन व्यतीत हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। जब 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला, शरीर सूख गया, शक्ति खत्म हो गई। 21वें दिन जब ये पानी भरने के लिए गए हैं, प्यारे भक्तों, पहुंच गए कहां? गंगा जी पर। गंगा जी में जब पहुंचे हैं, घड़ा भर लिया। शरीर में इतनी ताकत नहीं रही जो उस घड़ा को उठा करके अपने सिर पर रख लेते। जो उस घड़ा को उठा करके अपने सिर तक रख लेते। रानी तारा को जब हरिश्चंद्र ने आते हुए देखा है तो साहस बंध गया। अब तो हमारी रानी आ गई है, अब तो घड़ा उठवा ही देगी। रानी से हाथ जोड़ के कहा है, रानी तारा, हम तो तुम्हारे पति हैं, लेकिन हमने 21 दिन हमें हो गए भोजन नहीं मिला है, हमारे शरीर की शक्ति कम हो गई है, घड़ा नहीं उठ रहा है। यदि तुम हमारे घड़ा को उठवा दो तो हम कालू के पास में ये जल पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ जो गाना गा देते हैं, कौन सा गाना गाते पता है? कुछ लोग यहाँ गाना गाते हैं, दिमाग में ये बात ना आ रही। जब हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र की 56 पीढ़ी बाद गंगा जी को भागीरथ लेकर के आए थे। लेकिन तब कौन सी गंगा जी थी? तब कौन सी गंगा? हरिश्चंद्र की 56 पीढ़ी बाद में भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए। वो गंगा नहीं थी, वो एक गंगा जल के समान उस नदी में जल रहता था, जिस नदी का नाम था अलका नदी। उस अलका नदी पर ये पानी भरने के लिए जाते थे। हरिश्चंद्र बोले,
इस गगरिया को ये तुम उठवा दो तो अच्छी बात है। रानी तारा ने जवाब दिया, हे प्राणेश्वर, धर्म के लिए तो हम तुम दोनों बिक ही चुके हैं। हम एक ब्राह्मण के यहाँ रह रही है, तुम एक मेहतर के यहाँ रह रहे हो। हमारा तुम्हारा रिश्ता तो तभी तक था जब हम तुम बिके नहीं थे। यदि हमने तुम्हारा ये घड़ा उठवाया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के लिए तो हम बिक ही गए हैं। लेकिन हाँ, तुम एक पति हो तो पति के खातिर हम तुम्हें एक युक्ति जरूर बता देंगे, जिसके द्वारा तुम अपना घड़ा उठा लेना। लेकिन ना जी ना, हम तुम्हारे घड़े को नहीं उठाएंगे। हम तुम्हारे घड़े को छुएंगे नहीं, क्योंकि हम एक ब्राह्मण के यहाँ रह रहे हैं, तुम एक मेहतर के यहाँ रह रहे हो। हरिश्चंद्र के दिल पर बड़ा ठेस लगी है उस समय। क्या बारी रानी तारा, जब तक तू हमें भोजन नहीं करा देती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। आज हमने तुझसे कह दिया कि थोड़ा घड़ा उठवा दो तो तूने ये शब्द कहा, हमारे दिल को आर पार हो गया। मेरी रानी, रानी तारा ने जवाब दिया, पिया तुम जल के अंदर घुस जाओ। जल के अंदर घुस करके घड़ा तुम्हारे सर तक आ जाएगा। आराम से खड़े होकर के निकल आना। मेरे प्रिय श्रोता, जो पंखा दे घर के लकाई को लगा दे, चला दो भाई। माता बहने भैया लोग व्याकुल हैं गर्मी से। जब पानी का सहारा लिया है तो घड़ा सिर पर रख गया। जब उस नदी से बाहर निकले हैं तो पैर फिसल गया। जब पैर फिसल गया है, घड़ा गिर गया, फूट गया। हरिश्चंद्र रोते हुए घर पहुंचे हैं। कालू नाम के मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र, जो घड़ा ले गए थे वो घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु हमारे शरीर में ताकत नहीं रही है, मैंने घड़ा भर लिया। जब नदी से बाहर निकले तो हमारा पैर फिसल गया, वो घड़ा फूट गया। कालू नाम का मेहतर कहने लगा, रे हरिया, मैंने जान लिया कि अब तेरे बस से सब काम बाहर है। अब तुझ पे पानी भी नहीं लाया गया। जा, लाठी उठा और चला जा मरघट के लिए। जो भी मुर्दा आए सभी से कर का ठगा लेकर के अपने जीवन का पालन करना। चला जाए यहाँ से। इस तरीका से कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र को घर से निकाल दिया। मरघट में जाकर के काम करने लगे। इधर प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन ब्राह्मण रानी तारा से कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा लड़का तब तो छोटा था, अब तो समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। अपने लड़के से कहो अब तो थोड़ा काम काज करे, ये घर में बैठा बैठा खाली खाता रहता है। प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देव ने कहा, हमारा पूजन का समय हो रहा है, इससे कहो बाग से चला जाए, ताजी ताजी फूल ही तोड़ लाए। मैया तारा ने अपने बेटा रोहित को बुलाओ। प्यारे भक्तों, बेटा को बुलाने के बाद कहा, बेटा तुम्हारे मालिक साहब जो है ना पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तुम बगीचा में चले जाओ, सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाना। के मात की बात
खुश होंगे। और ये बात तो सही है, ज्यादा जो सुंदर चीज होते हैं ना, ज्यादा सुंदर बामे अवगुण बहुत होते हैं प्यारे भक्तों। कैसे? तुम कोई चीज देख लो, एक कवि कह रहा है जो ज्यादा ज्ञानी पुरुष होता है वो कभी धन का संग्रह नहीं कर पाता, जो ज्यादा सुंदर माताएं बहन होती हैं वो संतान की भी प्राप्ति नहीं कर पाती। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाज। ज्यादा ज्ञानी इंसान होता है वो धन नहीं कर पाता इकट्ठा, जो ज्यादा सुंदर माताएं बहनें होती हैं अधिकांशतर हम देखते हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा क्या? क्या सुंदरता भगवान